सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बुलंद है जिनके हौसले, मिलती हैं उनको मंजिलें, ये दुनिया नहीं है साथियों बुझ दिलों के वास्ते। जी हाँ, आज की शुरुआत नेट जेआरएफ के सिलेबस में गोदान उपन्यास के प्रश्नोत्तर। गोदान उपन्यास प्रश्न संख्या 1 से। गोदान का प्रकाशन 1936 ईस्वी। गोदान की विषय वस्तु किसान समस्या पर आधारित। होरी जो नायक है उसका पूरा नाम होरी राम। होरी के परिवार के सदस्य धनिया, सोना, रूपा, गोबर, हीरा, शोभा। धनिया, सोना, रूपा, गोबर, हीरा, शोभा। होरी का प्रांत अवध। दो गांव जो गोदान की विषय वस्तु है, बेलारी और शेमरी। होरी का गांव कौन सा है? बेलारी। राय साहब का पूरा नाम अमरपाल सिंह। राय साहब का गांव शेमरी। जब दूसरे के पांवों तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। यह कथन गोदान उपन्यास में कौन किससे कहता है? होरी धनिया से कह रहा है, जब दूसरे के पांवों तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। होरी का कथन है, धनिया से कहा गया है। बेलारी और शेमरी गांव के बीच की दूरी 5 मील। राय साहब के संबंध में सही कथन। सत्याग्रह संग्राम में जेल गए थे, राष्ट्रवादी थे, साहित्य और संगीत प्रेमी थे, लेखक और निशानेबाज थे। ये सभी राय साहब के संबंध में सही कथन है। सत्याग्रह संग्राम में जेल गए थे, राष्ट्रवादी थे, साहित्य और संगीत प्रेमी थे, लेखक और निशानेबाज थे। होरी ने रामलीला में किस अभिनय को निभाया? जनक के मालिका। राय साहब ने होरी को कितने रुपयों का प्रबंध करने को कहा था? 20,000। होरी को किसने अपनी गाय दी? भोला ने। बिजली दैनिक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? पंडित ओंकारनाथ। गोदान में वकील नामक पात्र का वास्तविक नाम क्या है? वकील नामक जो पात्र है उसका वास्तविक नाम है श्याम बिहारी तनखा। मिस्टर मेहता किस विषय के प्रोफेसर थे? दर्शन शास्त्र के। गोदान के किस पात्र में प्रेमचंद की झलक है? मेहता पात्र में प्रेमचंद की झलक है। मेहता को किस संगठन की ओर से भाषण देना था? विमेंस लीग। मेहता को किस संगठन की ओर से भाषण देना था? विमेंस लीग की ओर से भाषण देना था। मिस्टर खन्ना का पूरा नाम क्या है? चंद्र प्रकाश खन्ना। संपत्ति और सहृदयता में बैर है। हम भी दान देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों? केवल अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए। हमारा दान और धर्म कोरा अहंकार है, विशुद्ध अहंकार। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? राय साहब का, होरी से। संपत्ति और सहृदयता में बैर है। हम भी दान देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों? केवल अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए। हमारा दान और धर्म कोरा अहंकार है, विशुद्ध अहंकार। यह कथन गोदान उपन्यास में राय साहब का, होरी से। हमारी गर्दन दूसरों के पैसों के नीचे दबी हुई है, अकड़ कर निभा नहीं हो सकता।
यह कथन किसका है? होरी का गोबर से। होरी के पास कितनी जमीन थी? 5 बीघा। मालती की बहनें हैं सरोज और वरदा। सरोज व वरदा है जो कि मालती की बहनें हैं। गोबर घर से भागकर किस शहर गया था? लखनऊ। शहर में गोबर को कौन सा काम मिला था? पौधे सींचने का। किस पात्र को कविता लिखने का शौक था? मिसेज खन्ना। गोदान के किस प्रसंग को आलोचकों ने दलित विमर्श से जोड़ा है? माता दिन सिलिया। गोदान के किस प्रसंग को आलोचकों ने दलित विमर्श से जोड़ा है? माता दिन सिलिया। होरी की मृत्यु लू लगने से हुई थी। उस समय उसके पास कौन था? हीरा और शोभा। होरी की मृत्यु लू लगने से हुई थी। उस समय उसके पास मौजूद था हीरा और शोभा। धन्यवाद। अग्रिम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।